हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इसका ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 और आएगा और वो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले एक ग्लोब समझ लो आप ये, ठीक है। ये ग्लोब क्या है, इसके बाद आपको ये जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। तो हम देखते हैं क्या है कि ये जो ग्लोब है, भाई देखो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं जानते मैं उनको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कि बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है। जिन बच्चों को मालूम है तो थोड़ा सा आप इंतजार करो, मैं आपके लिए भी टॉपिक आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बोर नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि दोबारा सीखोगे तो भी अच्छी बात है ना। अब देखो ये ग्लोब है हमारा। इस ग्लोब में ये जो रेखा है ये वाली, ये पृथ्वी को, ये मतलब कि इस ग्लोब को बराबर भागों में बांटती है। एक हिस्सा इधर का, एक हिस्सा यहाँ का। इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ध्यान दो ज़रा। विषुवत रेखा जो है ये डॉट डॉट जा रहा है ना, ये इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ये काल्पनिक रेखा है, माना हुआ है हमने को, ऐसी रेखा नहीं है सामने अगर देखोगे। ये नहीं तुम निकल कर देखो अभी छत को खड़ा करके कि तुम्हें दिख जाए कोई रेखा, ऐसी रेखा दिखेगी नहीं, ठीक है। तो ये रेखा है। अब क्या है इसके अंदर, ये जो है इसके ऊपर जो ये है, यहाँ से लेकर के ये आधा गोला ऊपर, ये आधा गोला नीचे, इस वाले को ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमें देखना है इसके अंदर कि पहला इसके अंदर यहाँ पर जो पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। महाद्वीप का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के जो भूभाग है उसका बड़ा हिस्सा, उसे कहते हैं महाद्वीप। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप हैं आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप हैं ये, ठीक है। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। ये टोटल आपके 7 महाद्वीप हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ध्यान दो जरा, इसके अंदर एक और बात है कि ये जो है ग्लोब हमारा, इस ग्लोब पर ये जो सीधी रेखा है इसकी एक लाइन यहाँ से जा रही है, देखो ये एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है, ठीक है। इस रेखा को, लाइन को, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा। ये ध्यान रखना आप बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। अब आते हैं हमने मेन टॉपिक के ऊपर। देखो ये आ गया हमारा टॉपिक, ठीक है, 9th क्लास का। अब इसके अंदर क्या है ये देख लो आप एक बार ध्यान से कि 1 मिनट मैं सही कर दूँ साइज़ में आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ये है भारत आकार स्थिति चैप्टर हमारा। यहाँ तक आपको मैंने ग्लोब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया मैंने आपको ग्लोब के बारे में। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत जो है, ये भारत के बारे में बात चल रही है सिर्फ। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जो भारत है उसमें देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब ग्लोब के ऊपर देखेंगे हम तो इसमें क्या है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। पहली बात, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है भारत है ये देखो भाई, यहाँ हमने आपको दिखाया हुआ है, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान दो ये जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, ये जो है ना 23 डिग्री है, और ये 30, ये हल्का सा जो ऊपर है ना इसे कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं? मिनट। तो 23 डिग्री 30 मिनट ये हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं पेपरों में 23.30 लिखते हैं, वो गलत है बिल्कुल, आपको उसमें ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, लेकिन टीचर दे देते हैं, कोई बात नहीं, चलो बच्चे हैं, है ना। अब देखो ध्यान दो इसके अंदर कि ये हो गया आपका। दूसरा है कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये जो भारत है पूरे विश्व का कितना परसेंट है? सिर्फ 2.4% है पूरा इसकी ज़मीन जो है। तीसरी बात, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, मैंने आपको बताया था इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैप में, उसमें क्या नाम है, ग्लोब के अंदर। फिर आपका ये जो है विश्व में, भारत जो है विश्व में वो 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर देखा जाए तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर का ना रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में हमारा 7वें नंबर पर इंडिया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो भारत जो है वो 7वें नंबर पर है जो ज़मीन है, मतलब जो
भूभाग है उसके आधार पर। रूस जो है सबसे बड़ा है, रूस, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पूछेगा तो रूस कहोगे, और भारत पूछेगा तो इंडिया कहोगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत को ये मान लो भारत का नक्शा ऐसे मान लिया है, तो भारत को एक मिनट से दिखाता हूँ भारत का नक्शा, ये मान लो ऐसे भारत है। ठीक है, ये जो भारत है इसको कर्क रेखा जो है ऐसे यहाँ से लाइन जा रही सीधी, ये जो है भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक पूछेगा आपसे कि विश्व को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या होती है, उसे कहोगे आप विषुवत रेखा। और एक होता है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसे कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ये मैं आपको अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है, ये क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है, कोई सा भी एग्जाम हो हमेशा पूछता है ये आपका 9th में। तो ठीक है, एसएसटी के, तो भाई कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो जरा एक ध्यान दो, मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा यहाँ पर देखो लिखा हुआ मैंने कुछ है, ये क्या नाम है ये मित्र पर गमछा झार, ये कुछ ट्रिक है जिसके द्वारा आपको याद रखोगे आप एक क्वेश्चन का। अब देखो इसके अंदर मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, तो आप कहोगे 23 डिग्री पर है और 30 मिनट पर है, उत्तर में पड़ता है ये। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बनता है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं भारत को समझते हैं राष्ट्रीय आधार पर, मतलब कि भारत के मैप पर। तो भाई भारत जो है, भारत कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बच्चे क्या करते हैं, 32.8 लिख के लाख बस लिखते हैं, 32.8 लाख। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर आपको नहीं मिलेंगे पेपरों में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने समझा रखा है मैप, यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है इसका। ठीक है, कि इसके बाद जो कुल स्थल सीमा है भारत का वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। मतलब कि ये जो है पूरी, मान लो ये इंडिया हमारी, ऐसे समझा रखा है मैंने आपको ऐसे, ये कितना टोटल, इसको ऐसे पूरा इसको टोटल अगर नापा जाए तो कितना होगा, ये 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें जो 15,000 देखो, 15,200 किलोमीटर क्या होगा इसके अंदर, एक मिनट देखो, ये जो है अगर आप ऐसे नापोगे इसको पूरा, इसको नापोगे तो ये अगर पूरा इसको नापोगे अगर आप स्केल से, ठीक है, अगर तो ये है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर सिर्फ इसको नापोगे सीमा को, मतलब बॉर्डर को, सिर्फ बॉर्डर को इसके, तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आपका अलग है, ये अलग आपका। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो समुद्री तटरेखा है वो कितना किलोमीटर फैला हुआ है। कहने मतलब ये हो गया भाई, देखो यहाँ पर कि ये जो भारत है हमारा, यहाँ पर आपको पता है कि इधर अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर नीचे हिंद महासागर नीचे है। तो ये सारे क्या समुद्र है, ये एक ही समुद्र है लेकिन नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है, समुद्र स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, और ऐसे होते हुए यहाँ से बंगाल तक पहुँचते हैं, पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ पर देखो पहले गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, उड़ीसा, फिर आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो यही पूछ रहा आपसे कि इसकी लंबाई पूरी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो वो कितना है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री तटरेखा आपको याद रखना है इसके अंदर। अच्छा देखो, समुद्री तटरेखा जो नापा है हमने पूरा, यहाँ पर हमारा एक अंडमान निकोबार है वो भी, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, इनको भी नाप के पूरा बताया गया ये। ठीक है, अब देखो अगला है आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो होता क्या है पहले समझ लो, ये मान लिया हमने एक मैप है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैप है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। ग्लोब पर देखो जो रेखा होती है ऐसी सीधी, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसी ग्लोब पर अगर ये वाली जो रेखा है ऐसी, इसे बोलते हैं देशांतरी रेखा। तो इसी के अंदर यह है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप इसको बताओगे
कितना है भारत का, ये यहाँ से लेकर के इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, जिसे बोलते हैं सीधी लाइन को देश, इसे कहते हैं अक्षांश। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से लेंगे पहले तो इसको, नीचे से यहाँ से फिर ऊपर तक। मैं एक बार दिखाता हूँ को, इसको मैप में देख लो आप अच्छे तरह से। ठीक है, एक ये देखो, ये आपका सामने मैप है ये आपके। ठीक है, इसमें भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट आपका, ये है आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ये कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तर, वो लिख देना साथ में, उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतर यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। इसी में आपसे क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है, भारत का पूर्वी देशांतर कितना है, तो ये पूर्वी देशांतर इसे बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पूछता है सबसे पूर्वी कौन सा है, तो आपको ये बताना है। फिर सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी ये है, सबसे उत्तरी देशांतर ये है, और सबसे दक्षिणी देशांतर ये है माना गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके ऊपर वापस। हाँ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा, ये हो गया, विस्तार भी हो गया। अब देखो वही सेम क्वेश्चन, भारत को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। वो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अब देखो कौन कौन सी मैप में, समझ लो इसे एक बार फिर से। ये जो मैप मेरे सामने मान लो, ये सामने, इसमें जो ये रेखा जा रही है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसे, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से। पहला देखो ये कहाँ जा रही है, गुजरात में। ठीक है, फिर ये छोटा सा राजस्थान में आ गया, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिज़ोरम। तो अगर इसको टोटल हम करें, गिनेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 राज्यों में कर्क रेखा होकर गुजरती है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है बार बार, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब देखो आगे हम ये हो गया पूरा आपका। अब एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, अच्छा भारत में कुल राज्य कितने हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है, चलो ढूंढ के बताना खुद ही, आप कितने राज्य हैं ये बताऊंगा नहीं मैं इसका आंसर। ठीक है, ये तो पहली क्लास के बच्चों का क्वेश्चन। मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत में कुल केंद्र शासित राज्य कितने हैं, इसको लिख लेना अपने कॉपी में। भारत के जो कुल केंद्र शासित राज्य हैं वो है 9, पहले 7 थे, अब हो गए 9। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, उससे पहले 7 थे। अभी 9 7 तो देखो सेम है ऊपर वाले यहाँ तक पूरे, नए जो बने हैं वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ये 2 नए बने हैं हमारे केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य वो राज्य होते हैं जहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अपना शासन चलाती है। ठीक है, और जो राज्य सरकार होते हैं, जो मतलब जो राज्य होते हैं वहाँ पर राज्य सरकार काम करती है। तो हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 हैं हमारे टोटल। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अच्छा इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 8वां और 9वां, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, मतलब जो ये क्या बन गया इसमें हमारा, ये बन गया है हमारा केंद्र शासित राज्य बन गया ना। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है और लद्दाख की राजधानी क्या है, ये मुझे आप बताओगे कमेंट करके। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ये पूछता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। क्या इंग्लिश में वही कहते हैं और हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, इंदिरा बिंदु का हो या फिर इंदिरा पॉइंट का हो, सेम एकदम मतलब। अच्छा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर है, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर, वहाँ पर है ये इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर 2004 में क्या आया था, सुनामी आई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण में हिंद महासागर के नाम पर, अच्छा हाँ ये देखो जरा एक बार आप, कि जो भारत के जो दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसका नाम भारत के ऊपर रखा गया, हिंदुस्तान के ऊपर हिंद महासागर, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश देखो कौन कौन से हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये है हमारे टोटल हमारे पड़ोसी देश भारत के। ठीक है, इसमें देखो ध्यान दो जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 जो पड़ोसी देश हैं उसकी जो हमारी जो लगती है, जो सीमा लगती है बॉर्डर की हमारा, वो ज़मीन से लगता है, किससे लगता है, भूभाग से, ज़मीन से।
वहीं अगर जो श्रीलंका और मालदीव है, इन दोनों की जो बॉर्डर है हमारे, वो लगता है पानी के आसपास से, मतलब समुद्र से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम के अंदर कि इसे बोलते हैं, ये बोलेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो दो द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, द्वीपीय क्या होता है आप पहले समझ लो। द्वीप वो होते हैं जो पानी से घिरे होते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? जो पानी से चारों तरफ से घिरे होते हैं, उसे कहते हैं द्वीप। ठीक है, अब देखो इसके अंदर श्रीलंका समझ लिया हमने, श्रीलंका और मालदीव। अब देखो क्या है, जो श्रीलंका है, यहाँ पर ध्यान दो, श्रीलंका है और जो भारत है, इसके बीच में पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी पड़ती है। पाक जल संधि क्या है कि भारत और पाकिस्तान बोल रहा हूँ, भारत और श्रीलंका, इन दोनों ने बीच में आपस में एक संधि की, एक समझौता किया कि भाई इतना पानी का हिस्सा आपका है और इतना हमारा है। ठीक है, इधर भारत, इधर श्रीलंका। तो इसके जो बीच में पानी वाला हिस्सा है, इसको एक संधि के द्वारा, एक समझौते के द्वारा इसको आपस में बांट लिया गया हिस्सा। इसे बोलते हैं पाक जल संधि। और बीच में एक खाड़ी है जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका हो गया। अब देखो एक मैप समझो एक बार आप ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ध्यान दो एक बार आप। जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये कहेगा, देखो ये दिशा आपको पता होनी चाहिए। ऐसे मैं नापूँ अगर दिशा, ये मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है, इसे बोलते हैं उत्तर इलाका, उत्तरी है ना, उत्तरी दिशा। ये है दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैप में देखूँ यहाँ से, तो ये मेरा हिस्सा उत्तर का होगा, ये मेरा दक्षिण का होगा, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आप देखो सबसे पूर्व में कौन सा पड़ रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे उत्तर में कौन सा इलाका है? जम्मू कश्मीर यहाँ पर। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। फिर इसके अंदर हम ये समझा दिया मैंने आपको पूरा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर से देखो ये आपका अंडमान, अच्छा इंदिरा पॉइंट समझाना मुझे भी आपको। एक इंदिरा पॉइंट क्या है ना, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम मतलब सबसे जो दक्षिण में है बिंदु है, एक पॉइंट है सबसे एंड का, इंडिया जहाँ खत्म होती है, समाप्त होता है, उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर सबसे नीचे, ये यहाँ जो पॉइंट इससे भी नीचे यहाँ पर, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 2004 में क्या आया था? सुनामी आई थी। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको पूरा यहाँ तक तो। और जो इसके बाद जो, हाँ ये एक, अच्छा एक यहाँ पर रह गया आपका कौन सा, सारा समझा दिया मैंने। ये रहेगा थोड़ा इसको समझ लो इस मैप को इंडिया के थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है यूपी, यहाँ पर जो टाइम, यहाँ पर एक यूपी में इलाहाबाद है, इलाहाबाद या प्रयागराज का हो, वहाँ पर एक इलाका है मिर्ज़ापुर, एक क्षेत्र है। यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा है, ऐसी सीधी एक लाइन है जिसको बोला गया है भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ पर जो टाइम होता है उस टाइम को पूरे इंडिया में माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना। इसके बाद जो कुछ टॉपिक रह गए वो सेकंड पार्ट में देखेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।